नमो नारायण। जैसे तीन प्रकार की आत्मा का वर्णन किया था, मुख्य आत्मा, मिथ्या आत्मा और गौण आत्मा। तो जो गौण आत्मा होती है वो तो पत्नी पुत्र आदि में होती है, और मिथ्या जो आत्मा होती है वो कहाँ पर होती है? शरीर आदि में होती है। जहाँ पर स्पष्ट वस्तु का भेद होता है, ज्ञान बना रहता है, वहाँ पर गौण आत्मा कहलाती है, गौण ज्ञान। और जहाँ पर स्पष्ट वस्तु, दो वस्तु का भेद ज्ञान नहीं होता, वहाँ पर आरोप कर दिया जाता है, तो मिथ्या कहलाता है। और मुख्य तो आत्मा है ही है। जैसे अब जिस उसी प्रकार से विद्वान ने भी, जब विद्वान जिसने अद्वैत आत्मा का चिंतन किया है, ऐसे विद्वान का जब उसने जैसे सर्प की केसली, जब सर्प अपनी केसली को त्याग देता है और वो केसली पड़ी रहती है, तो सर्प उस केसली के ऊपर अभिमान नहीं करता। उसी प्रकार से विद्वान भी शरीर के भीतर रहता है, लेकिन शरीर के भीतर रहने पर भी शरीर के साथ, शरीर के द्वारा व्यवहार करता हुआ भी, शरीर में आसक्ति न होने से, अभिमान न होने से, वह उसका शरीर जैसे सर्प की केसली के समान ही है। अतः उसमें आसक्ति न होने के कारण, अभिमान न होने के कारण वो अशरीरी आत्मा कहलाता है विद्वान। और शरीर उसका कैसा? मृत के जैसा ही है, सर्प की केसलियों के समान है। इस प्रकार से वर्णन किया था। तो जहाँ पर यदि उसको अभिमान है किसी को, तो समझ जान से उसको ज्ञान हुआ ही नहीं है। इसलिए जो आत्मा कैसी? असंग कूटस्थ है। आत्मा कैसी? असंग कूटस्थ आत्मा है। अब उसमें आरोप कर दिया जाता है उपाधि को लेकर के। जैसे चक्षु न होने पर भी चक्षु के द्वारा जीवात्मा देखता है, तो आत्मा के ऊपर आत्मा में आरोप कर दिया जाता है कि आत्मा चक्षु वाली है, देखने वाली है, तो चक्षु के द्वारा देखती है। यद्यपि आत्मा में कोई चक्षु आदि इंद्रिय नहीं है, फिर भी उपाधि को लेकर के आरोप हो जाता है आत्मा में कि आत्मा इस प्रकार वाली है, चक्षु वाली है, मन वाली है। किंतु आत्मा न चक्षु वाली है, न मन वाली है। आत्मा में कोई भी इंद्रिय नहीं है, मन भी नहीं है, चक्षु नहीं है, वाक भी नहीं है, प्राण आदि भी नहीं है। किंतु प्राण शरीर में चेष्टा करते, इसलिए प्राण का आरोप हो जाता है। मन के द्वारा मनन करते, इसलिए मन आरोप हो जाता है। किंतु उस विद्वान रूप आत्मा में कुछ भी नहीं है, ऐसा वर्णन कर दिया। अब जहाँ पर कहा था कि जो, जहाँ पर जिसको अभिमान है उसको ब्रह्म ज्ञान भी नहीं हुआ। यदि ज्ञान, यदि कहते हैं संसारित बना है, वेदांत का श्रवण करने के पश्चात भी संसारित बना है, तो उसको आत्मा की अवगति नहीं हुई। यथा पूर्वम संसारित्वम न सु आत्म अवगत आत्मा आत्म ब्रह्मात्म भाव इति अनुवद्यम, ऐसा वर्णन किया था। कहते हैं जिसको यह संसारित बना हुआ है, तो संसारित बना हुआ तो आत्मा की अवगति उसको हुई नहीं है। आत्मा की अवगति हो जाने पर, आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाने पर, संसारित वैसा जैसा दिखता था, जानता था, वैसा अब नहीं जानता था, नहीं जानता है। ज्ञान होने के बाद, ज्ञान होने के पश्चात, आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाने के पश्चात, जैसे अज्ञान दशा में जैसे संसारित्व के प्रति उसकी निष्ठा थी, अब ज्ञान होने के पश्चात उस प्रकार की निष्ठा नहीं रहती। इसलिए पूर्व पक्षी ने कहा कि जैसे श्रवण है, श्रवण के अनंतर मनन और ध्यासन देखे जाते हैं, इसलिए उसको ब्रह्म को विधि का अंग मान लिया जाए। तो यह सिद्धांत ने खंडन कर दिया था, ना ऐसी बात नहीं है। जैसे श्रवण ज्ञान का हेतु है, श्रवण के द्वारा ज्ञान होता है, उसी प्रकार से मनन और निध्यासन के द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे श्रवण आत्मा की प्राप्ति के साधन हैं, उसी प्रकार से मनन और निध्यासन दोनों भी आत्मा की प्राप्ति का साधन हैं। तद अवगति अतत्वात् मनन निध्यासनयो, जैसे श्रवणवत, श्रवण जैसे आत्मा की प्राप्ति का साधन है, उसी के समान ही मनन और निध्यासन दोनों भी आत्मा की अवगति के लिए, प्राप्ति के लिए हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब पुनः और कहते हैं, ज्ञान के तरी ज्ञान में विधि किमिति त्यक्ता, ज्ञान में विधि मान लें, तो ज्ञान में विधि मान लेना चाहिए। ज्ञान में विधि को क्यों त्याग कर दिया, इसको लेकर कहते हैं ज्ञान में विधि मान लेना चाहिए थी, विधि का अंग मान लेना चाहिए,
जैसे ज्ञान करो, जैसे क्रिया करना चाहिए, यहाँ पर विधि है तो क्रिया करने वाला व्यक्ति उस कर्म को करता है। यदि इच्छा होती है तो कर्म करता है, इच्छा नहीं होती तो कर्म नहीं करता। तो जैसे क्रिया कर्ता के अधीन होती है, विधि परक है, तो विधि मानने पर पुरुष यदि वो क्रिया करे अथवा ना करे उसके अधीन रहती है। उसी प्रकार से ज्ञान में यदि क्रिया विधि मानेंगे तो कभी ज्ञान करेगा, कभी नहीं ज्ञान करेगा, ऐसी प्राप्ति हो जाएगी। किंतु ऐसा ज्ञान होता ही नहीं है। ज्ञान तो हमेशा ऐसा होता है वस्तु के अधीन है। वस्तु है तो चक्षु आदि इंद्रिय के साथ संबंध हुआ तो ज्ञान हो जाएगा, वस्तु नहीं है तो उस प्रकार ज्ञान नहीं होगा। इसलिए वस्तु के अधीन ही ज्ञान होता है। इसलिए क्रिया पुरुष के अधीन ज्ञान नहीं है, यानी क्रिया के अधीन ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान में कोई विधि नहीं है। उसी को कहते हैं यदि ही अवगतम ब्रह्म अन्यत्र विनियुज्येता भवे तदह विधि शेषत्तम। क्योंकि यदि अवगत जो ब्रह्म है, ब्रह्म की जो प्राप्ति हो गई है वो अन्यत्र दूसरी जगह में यदि विनियोग होता, उपयोग होता, तब तो हो उस काल में ब्रह्म को और ज्ञान को विधि का अंग माना जाता, जिससे को आत्म तत्व की उपलब्धि हो गई, ज्ञान हो गया है ना। तो वो ऐसे जो ब्रह्म अपने आप को जान लिया मैं ब्रह्म हूँ, तो अन्यत्र में जो अवगत ब्रह्म में दूसरी जगह उपयोग होता, नियोजित होता, कर्म आदि में विनियोग होता। जैसे जैसे हम दधी आदि है, दधी आदि का हमको ज्ञान हो जाता है, दधी आदि का ज्ञान हो जाता, दूध दही आदि का ज्ञान रहता है, हमने दूध दही को प्राप्त कर लिया। अब उस दूध दही के द्वारा हम क्या करेंगे, आहुति डालेंगे यज्ञ में। जब यज्ञ में आहुति डालेंगे, यज्ञ में जब आहुति डालेंगे तो आहुति डालने से क्या हो जाएगा, वो दूध उस यज्ञ में विनियोग हो गया। उसी प्रकार से ऐसा जो ब्रह्म है, ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया। यदि वह प्राप्त हुआ ब्रह्म किसी क्रिया का अंग बनता, ब्रह्म को इस प्रकार से लगा दो, ऐसा ब्रह्म से काम करवा लो, तब तो ब्रह्म विधि का अंग बनता, किंतु ऐसा नहीं है। तो जैसे दूध दही आदि का ज्ञान होने के पश्चात क्रिया का अंग बन जाता है, ऐसा ब्रह्म की अनुभूति होने के पश्चात वह ब्रह्म किसी दूसरे का उपयोग में नहीं आता। इसलिए अवगत जो ब्रह्म है अन्यत्र अन्यत्र उपासना में अथवा कर्म में विनियोग नहीं होता। अन्यत्र यदि विनियोग होता तब तो उस ब्रह्म को विधि का अंग माना जाता, किंतु होता ही नहीं है। अवगत साक्षात ब्रह्म का यही कर्म कर्म आदि में विनियोग होता तो वह विधि का अंग होता। इस प्रकार से यदि ज्ञान में विधि को अंगीकार करेंगे तो वेदांत वाक्यों के द्वारा अवगत जो ब्रह्म है विधि ज्ञान में कर्म कारक रूप से विनियोग होता। विधि ज्ञान में भी ब्रह्म कर्म का कर्म कारक रूप से विनियोग होता, करता है कर्म आदि। तथा उस काल में तो विधि शेषत्व होगा ब्रह्म को, किंतु ऐसा नहीं है। ना तो अवगतस्य विनियुक्तम अस्ति, अवगत ब्रह्म का कहीं पर भी विनियोग नहीं होता। प्राप्त अवगत्य फल लाभे विनियोगात, कहते प्राप्त अवगत्य फल लाभे विधि विधि अयोगात। प्राप्त हो गई अवगति के द्वारा ज्ञान हो जाने पर फल लाभ में विधि का योग नहीं होता। फल के लाभ हो जाने पर किसमें, जो प्राप्त हो गया, प्राप्ति में अगति पहले प्राप्त नहीं था, प्राप्त हो जाने पर अतः प्राप्ति में गति न होने पर, प्राप्ति हो जाने पर गति नहीं होती किसी वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर। और कहते हैं अवगत्या अवगत्य एक प्राप्त हो गए, प्राप्ति हो जाने पर फिर वो उसमें कोई गति नहीं रहती। और प्राप्त जो वस्तु हो गई अवगति के द्वारा ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर लिया, उस वस्तु के फल लाभ हो गया। अब फल लाभ हो जाने पर उसमें कोई विधि क्रिया आदि नहीं होती।
जो वस्तु हमको पहले से जान ली गई है और प्राप्त हो गई है, अब उसमें कोई विधि आदि नहीं हो सकती, है ना, उसमें कोई नहीं विधि आदि नहीं होती। यहाँ पर वर्णन किया था स्वतंत्र, यानी यहाँ पर ब्रह्म अवगत विनियोग नहीं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने से ज्ञान प्राप्त होने से फल लाभ हो जाता है। अच्छा, ज्ञान की प्राप्त हो जाने से फल लाभ हो जाता है, इसलिए उसमें विधि नहीं हो सकती। ज्ञान यहाँ पर वर्णन किया ज्ञान प्राप्त होने से, अवगति हो जाने से, अवगति की प्राप्त हो जाने से, अवगति यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से फल लाभ हो जाता है। कोई वस्तु हो गया, अब वस्तु हमने देख ली, उसका ज्ञान हो गया, ज्ञान के द्वारा ही वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। अब जैसे ज्ञान, जैसे रस्सी, रस्सी का ज्ञान हो गया, तो रस्सी के ज्ञान हो जाने से फल का लाभ कौन होगा, रस्सी रूप फल की प्राप्ति हो गई और सर्प की निवृत्ति हो जाती है। रस्सी के ज्ञान से जो सर्प भ्रम था वो निवृत्त हो जाता है। सर्प के भ्रम की निवृत्ति होना ही फल लाभ हो जाता है। रस्सी तो पहले से प्राप्त थी, इसलिए ज्ञान के प्राप्त हो जाने से फल लाभ की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार से ब्रह्म तो पहले से प्राप्त था, जीवात्मा ने अपने को जीवात्मा ने अपने को कर्ता भोक्ता माना था, वो कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव हो जाता है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। इसलिए जो प्राप्त ब्रह्म है, ज्ञान के द्वारा प्राप्त ब्रह्म है, वो उसका किसी में दूसरी जगह में विनियोग नहीं होता, और ब्रह्म ज्ञान भी किसी दूसरे में विनियोग नहीं होता। उसी को और आगे कहते हैं भाष्य में, ना तू तद अस्ति मन मनन मनन निध्यासनयोर अपि श्रवणवद अवगति तत्वात्। ना तू तदस्ति, ना तू तद अस्ति, तो उस प्रकार से उसमें आत्मा किसमें, कर्म में, मतलब जो ब्रह्म ज्ञान में, और ब्रह्म किसी विधि का अंग नहीं है ब्रह्म नास्ति, किसी भी क्रिया का अंग नहीं बनता, विधि का अंग नहीं बनता। इस प्रकार से तो विधि का अंग न बनने से है, किसी विधि का शेष न होने से, विधि का अंग न बनने से, मनन निध्यासन और अपि, जैसे श्रवण है, जैसे श्रवण किसी का अंग नहीं बनता, श्रवण के द्वारा ज्ञान हो जाता, उसी प्रकार से मनन और निध्यासन दोनों का भी श्रवणवत, श्रवण के समान अवगति अर्थात अवगति वाला है, यानी ज्ञान वाला है। तो इसलिए तो अवगति होने से मतलब कैसा हो गया, ब्रह्म कैसा हो गया, बिना मनन निध्यासन के श्रवण के समान मनन निध्यासन भी ब्रह्म के साक्षात साधन है। कैसे, साक्षात ज्ञान के लिए साधन है। इस प्रकार से वो ब्रह्म किसी ज्ञान है, किसी का अंग नहीं बनता, ना तदस्ति, मनन ध्यासन दोनों का भी श्रवण के समान अवगति अर्थ वाले होते हैं। उसी को आगे करते हैं, कहते हैं तस्मात् न प्रतिपत्ति विषयतया शास्त्र प्रमाणकत्वं ब्रह्मणः संभवति इति अतः स्वतंत्रमेव ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम वेदांत वाक्य समन्वयाद इति सिद्धम। तस्मात्, तस्मात् इस प्रकार से वर्णन करते हैं, तस्मात् विधि के संभव न होने से, तस्मात् शब्द का अर्थ हो गया विधि का संभव न होने से, तो इसलिए अवगत ब्रह्म का कहीं पर विनियोग नहीं होता। कैसा, तो इस प्रकार से ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर, ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर फल की प्राप्ति हो जाती है, इसी विधि संभव नहीं है। ऐसा जिस कारण से तस्मात् उसी हेतु से, तो आता तस्मा शब्द का अर्थ उस ब्रह्म में और ब्रह्म के ज्ञान में विधि संभव न होने से, प्रतिपत्ति विधि का विषय, प्रतिपत्ति हो गई उपासना, उपासना रूप विधि के विषय रूप से, विषय के द्वारा शास्त्र प्रमाणकत्व ब्रह्मणा, ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है अंग बन करके, ऐसा पूर्व पक्षी जो मानता था न संभवती, संभव नहीं है। यानी शास्त्र ब्रह्म में के प्रति प्रमाण कब होगा, पूर्व पक्षी मानता था कि उपासना का अंग बन करके, उपासना का अंग बन करके ब्रह्म शास्त्र
ब्रह्म के प्रति शास्त्र प्रमाणक है, अर्थात वेद के द्वारा जाना जाता है। वेद के द्वारा ब्रह्म जाना जाता है, किंतु कैसे जाना जाएगा कि उपासना के द्वारा, उपासना का अंग बन करके। ऐसा जो पूर्व पक्षी कह रहा था वो खंडन कर दिया। तो प्रतिपत्ति के विधि, प्रतिपत्ति रूप जो विधि वाक्य है उन विधि का विषय बन करके ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, ब्रह्म के प्रति शास्त्र प्रमाण वाला है। ब्रह्म का ज्ञान शास्त्र के द्वारा होता है, किंतु उपासना का अंग बन करके ये संभव नहीं हो सकता। अतः ब्रह्म ब्रह्म के प्रति शास्त्र स्वतंत्र प्रमाण वाला है, किसी किंतु कर्म का अंग बन करके अथवा उपासना का अंग बन करके शास्त्र ब्रह्म का बोध नहीं कराता। वेद वेद ब्रह्म को उपासना का अंग बना करके अथवा कर्म का अंग बना करके वेद ब्रह्म का बोध नहीं कराता, बल्कि ब्रह्म स्वतंत्र बोध कराता है ब्रह्म का, यानी भूतार्थवाद के माध्यम से, सिद्ध वस्तु के कथन मात्र से। तो सिद्ध वस्तु कथन मात्र से ब्रह्म बोध कराता है, ब्रह्म का बोध कराता है वेद, इसलिए वेद के द्वारा ही परमात्मा जाना जाता है। तो वेद का अनुमोदन करने वाली स्मृतियां भी उसी प्रकार से प्रमाणित हो जाती हैं। तो ब्रह्म किसी उपासना का कर्म का अंग नहीं बल्कि स्वतंत्र अंग है। अतः इसी हेतु से स्वतंत्रम एव, स्वतंत्र ही ब्रह्म शास्त्र प्रमाणकम, कहते स्वतंत्र ही ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है। वेदांत एक भाग, वेदांत एक को छोड़ करके, वेदांत एक प्रमाण को छोड़कर किसी दूसरे के द्वारा परमात्मा नहीं जाना जाता, बल्कि वेदांत वाक्यों के द्वारा ही परमात्मा जाना जाता। और जो उपनिषद जो वेदांत वाक्य है उसमें प्रमाण है, स्वतंत्र रूप से प्रमाण है। तो शास्त्र प्रमाणकत्व वेदांत वाक्य समन्वयात सिद्धम, तो सारे वेदांत वाक्यों का समन्वय किसमें आता? परमात्मा में। सारे वेदांत वाक्य तात्पर्य रूप से परमात्मा का ही बोध कराते हैं, और कर्म और उपासना भी परमात्मा के बोध कराते हैं। परमात्मा के लिए ही कर्म किए जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपासना की जाती है। और वेदांत वाक्य तो स्वतंत्र रूप से परमात्मा को बोध कराते ही है, परमात्मा में ही उनकी गति है, उनकी वेदांत वाक्यों की, उपनिषदों की। इस प्रकार से इन तात्पर्य सर्वे वेदा यत् पदम आमनंती, एक जो वाक्य आता है इस वाक्य के द्वारा सारे वेदांत वाक्य क्या करते हैं? परमात्मा को बोध कराते हैं। इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से यहाँ इसी वेदांत वाक्य समन्वय, वेदांत वाक्यों का समन्वय का अर्थ हो गया कि सारे वेदांत तात्पर्य रूप से परमात्मा का ही बोध कराते हैं। इसी परमात्मा वेदांत को छोड़ करके किसी दूसरे के द्वारा नहीं जाना जाता, वेद के द्वारा ही जाना जाता है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का वो, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का वो विषय नहीं बनता परमात्मा। एवं च सती सत्यादि वाक्यों के द्वारा लब्ध ज्ञान से अज्ञान निवृत्ति रूप फल के लाभ हो जाने पर, यहाँ पर कहते हैं सत्यादि वाक्यों के द्वारा लब्ध, सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। उस ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति, उस ज्ञान के द्वारा हो जाती अज्ञान की निवृत्ति। अज्ञान की निवृत्ति रूप फल के लाभ हो जाने पर, तो उस फल के लाभ हो जाने पर फिर विधि आदि का अंग वो नहीं बनता। इसलिए वेदांत वाक्य स्वतंत्र रूप से परमात्मा का बोध कराते हैं। उसी को और कहते हैं एवं च सती अतात। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं देखिए, देखिए इसमें है कि अरे अरे बहुत ने सुनते हैं, ये वाक्य का आकार, ये तो बोलते हैं बहुत श्रवण करने से भी ज्यादा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कभी न्याय पढ़ लिया, कभी वैशेषिक पढ़ लिया, कभी योग पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी ये पुराण पढ़ लिया, कभी वो पुराण पढ़ लिया, तो पढ़ते पढ़ते रहे, मनन नहीं किया, निध्यासन नहीं किया।
यदि उत्तम अधिकारी है तो श्रवण करने से ज्ञान हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, विचार नहीं करता। इसका ये है। दूसरा, परमात्मा किसके द्वारा? वेद एक प्रमाण के द्वारा ही जाना जाता है। परमात्मा है, ईश्वर है, आत्मा वेद के द्वारा वेद वेद एक प्रमाण है, प्रत्यक्ष। देखिए देखिए, तो यारे जैसे मतलब कौन सा है कि यारे प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय परमात्मा नहीं बनता, अनुमान प्रमाण का विषय नहीं बनता, अनुपलब्धि प्रमाण का विषय नहीं बनता, अर्थापत्ति प्रमाण का विषय नहीं बनता। तो किसका प्रमाण, किससे प्रमाण का विषय? तो वेद एक प्रमाण। आप्त वाक्य के शब्द, शब्द में से कौन सा शब्द लेंगे? हाँ, तो इनके तो ये तो वेदांत बोल ही रहा है भाई। ये तो वेदांत ही आ गया ना, तत्वमसि महावाक्य आदि जो वेदांत ही है। तो आप्त वाक्य बोल, उसी को आगम प्रमाण बोलते हैं। तो शब्दों के मतलब वाक्यों के द्वारा, शब्द मतलब शब्द तो पद होता है, और शब्द के द्वारा वो लक्षित होता है ना, शब्द के द्वारा। तो वेद परमात्मा को, वेद क्या करता है? जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा नहीं जाना जाता, वेद उसको बतलाता है। जो तो शब्द से ही तो ज्ञान होगा। शब्द किसी न किसी ज्ञान का तो स्पर्श करेगा। हम कोई भी शब्द बोलेंगे, वो विषय कोई भी विषय करता है, और उसका शब्द का कोई ना कोई ज्ञान होगा। शब्द किसी न किसी विषय को विषय करेगा ना। जैसे घट शब्द है, तो घट विषय को, घट का ज्ञान हुआ। तो उसी प्रकार से ब्रह्म शब्द बोल दिया, तो ब्रह्म शब्द ब्रह्म वस्तु को विषय कर रहा है, ब्रह्म संबंधी ज्ञान हो गया। इसीलिए हाँ, अब घट बोलेंगे तो उसी के अनुसार वो घट ही लेगा। घट शब्द से मतलब या अब उसकी उस उसका उसका उसकी भाषा देखो, उसके भाषा में घट दूसरे दूसरे का, जैसे गाय है, घट का तो हमको भी मालूम नहीं है। जैसे गाय बोल दिया, अब गाय बोल दिया तो हम हिंदी में गाय बोलेंगे, अंग्रेजी में उसको काऊ बोल देते हैं, लेकिन पिंड तो वही आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखिए अरे देखिए, हम ये बोल रहे हैं जैसे हम, अरे अरे हमको, हम ये बता रहे हैं, जैसे हमको घट का तो अर्थ ही मालूम नहीं है अंग्रेजी में, लेकिन हम गाय बोलते हैं। ऐसे गाय हिंदी में गाय बोल दिया, और संस्कृत में अरे गौ बोल दिया, और हिंदी और अंग्रेजी में काऊ बोल दिया, लेकिन पिंड तो वही रहेगा। पिंड पिंड में चलिए, और तो देखिए, तो मतलब यह है कि प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाणों का विषय नहीं बनता, परमात्मा है। प्रत्यक्ष प्रमाण का वह परमात्मा विषय नहीं बनता। अरे आपका, अरे वो है टावर है, कमजोर रहता है। तो ये परमात्मा है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं बनता, अनुमान प्रमाण का विषय नहीं बनता, और अन्य अन्य प्रमाण का विषय नहीं बनता। वेदांत एक प्रमाण का विषय बनता है। यानी परमात्मा अज्ञात का ज्ञापक है। वेद क्या करता है? अज्ञात का ज्ञापक कराता है। जो ज्ञात नहीं है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा, उसका बोध कराता है। इसलिए वेद एक प्रमाण है आत्मा के विषय में, अन्य का विषय नहीं बनता। इसलिए सारे वेदांत वाक्य है, यानी उपनिषद, यानी कर्म और उपासना, ये तात्पर्य रूप से, कर्म और उपासना तात्पर्य रूप से परमात्मा को बोध कराते हैं। कठोपनिषद का एक वाक्य, सर्वे वेदा यत पदम आमनंती। इस वाक्य ब्रह्मचर्यम यच्च वदंती। ये वाक्य है, कर्म कांड को भी ले लेता है, उपासना को भी ले लेता है, और ज्ञान को भी ले लेता है। तो सारा वेद भाग उस परमात्मा को बोध कराता है तात्पर्य रूप से। तो ज्ञान के द्वारा परमात्मा का बोध करा ही रहा है, एक उपासना और कर्म के द्वारा भी तात्पर्य रूप से। इसलिए सारे उपनिषदों का गति कौन है? परमात्मा है। सारे जितने भी उपनिषद हैं, उनकी गति एक ही है, परमात्मा। इसलिए
तो वेदांत वाक्यों का समन्वय परमात्मा में ही है। इसी स्वतंत्र रूप से वेदांत वाक्य एवं उपनिषद परमात्मा को स्वतंत्र रूप से बोध कराते हैं। परमात्मा किसी का अंग नहीं बनता, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। इसलिए अब आगे कहते हैं इसी हेतु से अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं कि जैसे वहां पर धर्म जिज्ञासा, अतः तो धर्म जिज्ञासा, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, यदि धर्म जिज्ञासा में ही यदि ब्रह्म अवगत हो जाता तो फिर दूसरा सूत्र रचने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान व्यास जी को अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र की रचना करने की आवश्यकता नहीं थी। तो उसमें ब्रह्म की चर्चा नहीं की गई है, इसलिए उसका प्रकरण अलग है। अतः तो धर्म जिज्ञासा का प्रकरण अलग है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा का प्रकरण अलग है। इस प्रकार से अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा इति तद विषय पृथक शास्त्र आरंभ उपपद्यते। इसी हेतु से धर्म की जिज्ञासा का विषय अलग होने के कारण, धर्म की जिज्ञासा का विषय अलग होने का इसी हेतु से परमात्मा की प्राप्ति हो जाने से, इसलिए तो उक्त ऋषि से किस रीति से ब्रह्म का स्वतंत्र रूप से उपनिषदों के द्वारा ही प्राप्ति होती है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इसी हेतु से अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा इस व्यास भगवान जी ने इस सूत्र की रचना करी। इति तद विषय यानी ब्रह्म को विषय करने वाले सूत्र है, इसलिए उसको पृथक शास्त्र आरंभ उपपद्यते, उस परमात्मा को बोध कराने के लिए पृथक शास्त्र का आरंभ किया गया था। यानी किससे किया गया था, यानी अतः तो धर्म जिज्ञासा से पृथक, क्योंकि वहां पर कर्मकांड का और उपासना का प्रसंग आता है, यहाँ पर सीधा सीधा ज्ञान का प्रसंग आता है। उसमें उसमें किसके धर्म जिज्ञासा ब्रह्म की चर्चा नहीं आती। इसी टीका में आया है कि उक्त रीति से 219 नंबर पृष्ठ की अंतिम दूसरी पंक्ति, उक्त रीति से ब्रह्म का स्वतंत्र सती स्वतंत्र प्रमाण हो जाने पर, वेदांत वाक्य परमात्मा के प्रति स्वतंत्र प्रमाण हो जाने पर भगवतो व्यास एव भगवतो व्यासस्य भगवान व्यास जी ने पृथक शास्त्र कृति युक्त पृथक सूत्र की रचना करी। कौन से, धर्म विलक्षण प्रमेय लाभात, धर्म से विलक्षण प्रमेय का लाभ हो जाने से। धर्म से विलक्षण कौन है, धर्म से विलक्षण ब्रह्म हो गया, और ब्रह्म रूप भिन्न, धर्म से भिन्न जो प्रमेय यानी ब्रह्म का लाभ हो जाने से। इस प्रकार से यदि अतः तो धर्म जिज्ञासा ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती तो फिर व्यास भगवान जी को अतः तो धर्म जिज्ञासा सूत्र की रचना करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए तो कहते हैं वेदांत वाक्यों का कार्यपरत मानने पर प्रमेय का लाभ प्रमेय के साथ अभेद हो जाने से न युक्ता, फिर सूत्र की रचना करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि वेदांत वाक्यों को कार्यपरत मान लेंगे तो वहां पर प्रमेय के साथ, लेकिन प्रमेय में धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा, इसमें प्रमेय का भेद हो जाने, प्रमेय के साथ भेद न होने से प्रमेय दो, धर्म जिज्ञासा का प्रमेय अलग है, ब्रह्म जिज्ञासा का प्रमेय अलग है, विषय अलग हो गया। तो दोनों विषय में भी अभेद हो जाने से, अब अभेद हो जाएगा प्रमेय, तो अभेद हो जाएगा तो फिर पृथक सूत्र की रचना करने की आवश्यकता नहीं थी। पृथक सूत्र की रचना की गई है, इसलिए दोनों की प्रमेय यानी विषय अलग अलग हैं। वेदांत वाक्यों का यदि धर्म जिज्ञासा के साथ ही तो दोनों का प्रमेय यानी विषय एक ही होता, तो विषय एक होता तो फिर दो सूत्रों की रचना करने की आवश्यकता नहीं थी। तो कैसी, तो बाद में कहते ये शेष बचा हुआ ऐसे सूत्र की रचना करना पड़ती, इसलिए यहाँ पर पृथक सूत्र की रचना की है। इसी हेतु से दोनों जिज्ञासाओं का विषय अलग अलग है, धर्म की जिज्ञासा का विषय अलग है और ब्रह्म की जिज्ञासा का विषय अलग है। इस प्रकार से वर्णन किया। उसी को और कहते हैं प्रतिपत्ति ही विधि प्रत्यय ही अथा तो धर्म जिज्ञासा इति आरब्धात न पृथक सूत्र शास्त्र आरभ्यता या इसी हेतु से कहते हैं यदि ब्रह्म को उपासना का अंग मानेंगे प्रतिपत्ति विधि प्रत्यय, क्योंकि ब्रह्म को उपासना विधि परक मानेंगे तो अतः तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र का ये सूत्र आरंभ किया गया। इस सूत्र से पृथक शास्त्र आरंभ करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दोनों का विषय तो एक ही हो रहा है।
ब्रह्म अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा में जो ब्रह्म आया है उस ब्रह्म को विधि का अंग मानेंगे, उपासना का अंग मानेंगे, प्रतिपत्ति का विषय रूप से ब्रह्म को स्वीकार कर लेंगे। तो अतः तो धर्म जिज्ञासा सूत्र के द्वारा ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती। इसलिए व्यास भगवान जी को अलग सूत्र की रचना करने की आवश्यकता नहीं थी, ब्रह्म सूत्र की रचना करने की आवश्यकता नहीं थी। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसे सूत्र की पृथक शास्त्र की आरंभ करने की आवश्यकता नहीं थी। अब कहते हैं, अब पुनः कहते हैं कि भाई मान लिया जाए मानस धर्म, कहते शाम पहले अतः तो धर्म जिज्ञासा में सामान्य रूप से वर्णन किया गया था। अतः तो पूर्व पक्षी कहता है कि शास्त्र का व्यास भगवान ने इसलिए आरंभ किया है कि पहले जैमिनी आचार्य ने अतः तो धर्म जिज्ञासा में सामान्य रूप से वर्णन किया था कर्म को लेकर के, वाचिक और शारीरिक कर्म की जिज्ञासा के लिए, ज्ञान के लिए अतः तो धर्म जिज्ञासा का प्रतिपादन किया है। अब मानस धर्म की जिज्ञासा के लिए ब्रह्म सूत्र की आरंभ किया है व्यास भगवान ने, ऐसा मान लिया जाए। पहले जैमिनी आचार्य ने अतः तो धर्म जिज्ञासा किसके लिए किया गया कि वाचिक ज्ञान के लिए और शारीरिक ज्ञान के लिए। तो वाचिक वाचिक शारीरिक ज्ञान दोनों ले लिए जाए, क्रिया परक ज्ञान और उपासना परक ज्ञान। उपासना परक ज्ञान के लिए और शारीरिक ज्ञान के लिए, क्रिया ज्ञान के लिए और वाणी रूप ज्ञान के लिए अतः तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र के आरंभ किया गया था। इसलिए वहां पर मानस ज्ञान की चर्चा नहीं आई थी। इसलिए मानस ज्ञान की चर्चा के लिए अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा भगवान व्यास जी ने किया, इसलिए ऐसा मान लिया जाए। इति चेत, ऐसा कहो कि आरंभ माणम च एवं आरभ्यते, के मानस ज्ञान के लिए ही, मानस धर्म विचार के लिए ही, धर्म ज्ञान धारित धर्म, धारित धर्म जो सभी को धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। ब्रह्म को भी धर्म कहते हैं क्योंकि ब्रह्म सभी को धारण करता है और धर्म के माध्यम से धर्म धारित धर्म। तब मानस धर्म अर्थात जो धर्म क्या करता है, जगत का पालन पोषण करता है, धर्म है ना। और धर्म से ही व्यक्ति पूर्ण धर्म मतलब वेद धर्म, वेद ने ऐसा बोला है कि ऐसे ऐसे कार्य करो, ऐसे ऐसा कार्य मत करो। वेद के अनुकूल धर्म, वेद के प्रतिकूल अधर्म हो गया और वेद के अनुकूल धर्म हो गया। तो वेद ने बोध करा दिए भाई ऐसे कर्म करोगे तो तुमको धर्म के माध्यम से पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगी, उस लोक फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए वाचिक धर्म और जो क्रियापरक धर्म का तो पहले सूत्र के द्वारा वर्णन कर दिया क्रियापरक धर्म को। अतः तो धर्म जिज्ञासा से सामान्य धर्म का वर्णन कर दिया, लेकिन विशेष धर्म की मानस धर्म की चर्चा विशेष नहीं की गई। इसलिए मानस धर्म की जानने के लिए अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा है, ऐसा मान लिया जाए, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता देखो भाई, यदि मानस धर्म के विचार करने के लिए अतः तो दो बार एक सूत्र रचता है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, तब तो जैमिनी आचार्य को ऐसा, व्यास भगवान को ऐसा सूत्र रचना चाहिए था। कहते कौन सा रचना चाहिए था कि अतः अतः अर्थ अतः परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा इति, अतः अतः कृतु अर्थ पुरुषार्थयोर जिज्ञासा इतिवत। जैसे कृतु के लिए और पुरुष के लिए जिज्ञासा होती है, किसके लिए, बाह्य साधन विचार। तो जैसे यहाँ पर कृतु और पुरुष, कृतु अर्थ है यज्ञ, कृतु यानी यज्ञ, और पुरुष के लिए जिज्ञासा होती है, उसी प्रकार से एक क्रिया के लिए है, यज्ञ के लिए है, एक पुरुष के लिए है। जैसे जिज्ञासा की जाती उसी प्रकार से अतः तो धर्म जिज्ञासा के अनंतर ऐसी जिज्ञासा करना चाहिए थी। इस अत इसी हेतु से ऐसी जिज्ञासा, धर्म की जिज्ञासा कथन करने के पश्चात परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा थी, जो शेष बच गया हुआ है उसकी जिज्ञासा करना चाहिए। जिस धर्म की जिज्ञासा की गई है तो मतलब यहाँ तक ये वर्णन कर दिया हमने, कर्म का वर्णन कर दिया, उपासना का वर्णन कर दिया, अब मानस ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। तो मानस ज्ञान की जिज्ञासा की जा रही है। इसके अंतर आते निरंतर इसी हेतु से यानी धर्म का कथन करने के पश्चात मानस धर्म के विचार के लिए जिज्ञासा की जा रही है। परिशिष्ट जैसे कर्म का वर्णन कर दिया, कर्म का वर्णन कर दिया, उपासना का वर्णन कर दिया।
अब उसका शेष बचा हुआ कर्म और उपासना का जो और शेष बचा हुआ उसकी वर्णन किया जा रहा है। तो ऐसा जिज्ञासा करना चाहिए थी। तो परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा, बचा हुआ जो धर्म जिज्ञासा है शेष है उसकी जिज्ञासा की जा रही है, ऐसा सूत्र की रचना करना चाहिए थी। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसे सूत्र की रचना करने की आवश्यकता नहीं थी। उसी को टीकाकार कहते हैं अतेन बाह्य धर्म बाह्य साधन धर्म विचार अनंतरम। अत शब्द का अर्थ हो गया जो बाह्य धर्म, बाह्य जो धर्म है, बाह्य साधन धर्म है, यानी कर्म क्रिया कैसे करना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए। क्रिया कहते हैं क्रिया इस प्रकार से करना चाहिए। किस प्रकार से करना चाहिए? प्रातः काल उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र आदि पहन करके यज्ञ करे व्यक्ति। यज्ञ करे तो कैसे यज्ञ करे? पवित्र होकर के शुद्ध वस्तु को ला करके यज्ञ करे। दूध दही आदि भी शुद्ध हो, झूठे आदि न हो। जहाँ पर यज्ञ आदि किया जाता है तो वहां पर भी उसको भूमि को लीप लेना चाहिए, झाड़ू लगा देना चाहिए, उसकी मार्जन कर देना चाहिए। ये बाह्य धर्म का विचार हो गया। अब मानस धर्म का विचार, तो बाह्य धर्म की शुद्धि द्वारा मानस उपासना धर्म हेतुत्वात्, यहाँ पर कहा गया बाह्य धर्म की शुद्धि हो जाती है बाह्य धर्म की शुद्धि द्वारा। यदि व्यक्ति बाह्य धर्म से बाह्य शुद्धि नहीं करेगा तो मानस की शुद्धि भी नहीं होगी, मानस उपासना भी नहीं हो पाएगी। व्यक्ति के मन में, जैसे बहुत से व्यक्ति है ना स्नान आदि नहीं करते, फिर उनका मन है भजन पूजन आदि में नहीं लगता। तो भजन पूजन में मन लगाने के लिए क्या करना पड़ती है? पहले स्नान आदि करना पड़ती है। फिर जिसने भजन पूजन कर लिया है फिर उसको विचार भी उत्पन्न हो जाता है मन में। इसलिए पहले बाह्य शुद्धि हो गई, बाह्य शुद्धि से आंतरिक शुद्धि हो जाती है, साधन बनता है। तो बाह्य धर्म की शुद्धि के द्वारा मानस उपासना धर्म है, मानस उपासना रूप धर्म है, उसमें हेतु बनती है। इसलिए परिशिष्ट जो मानस धर्म है उसकी जिज्ञासा के लिए सूत्र ऐसी रचना करना चाहिए थी व्यास भगवान को। अतः तो धर्म जिज्ञासा की अपेक्षा परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा किसके अंतर? बाह्य धर्म की जिज्ञासा के अंतर, इसके अंतर जो परिशिष्ट शेष अंग, जैसे बृहदारण्य उपनिषद में आना, पहले उपासना का वर्णन कर दिया, फिर ज्ञान का कर दिया, फिर बीच अंत और भी वर्णन कर, ज्योति ब्राह्मण का वर्णन कर दिया। फिर खिलकांड आया, तो खिलकांड मतलब वहां पर अंग बचा हुआ शेष है। उसी प्रकार से यहाँ पर बचा हुआ परिशिष्ट बचा हुआ, यानी भोजन हम सभी ने कर लिया, आप ही अकेले बचे थे, आप कर लो भोजन, सभी को हमने तो खिला दिया, खिलाने वाला ही अकेला बचा था। ऐसे पंगा चलाते ना, तो सभी तो खा कर चले गए भोजन। अब जो परोस रहे थे वो ने नहीं खाया, क्योंकि वो परोसने के बाद खाएंगे। तो तुमने नहीं खाया, तुम खा लो। सारे व्यक्ति खा गए भंडारे में भोजन, अब जो भोजन चला रहे थे वही बचे थे, अब बचे हुए व्यक्ति खा लें, तो परिशिष्ट हो गए। उसी प्रकार से बाह्य धर्म का विचार कर दिया, अब मानस धर्म में जो बच गया था उसका विचार करना चाहिए। उसके लिए विशिष्ट परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा ऐसे सूत्र की रचना करना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं किया। यहाँ पर कहते हैं अता है ना दूसरा है, तो दूसरा जो सूत्र है वहां पर चार एक एक है ऋतुअर्थ, अतः इसके अनंतर आते हैं अनंतर। तृतीय अध्याय में श्रुति आदियों के शेष तो निर्णय करने के अनंतर शेषी के द्वारा शेष का प्रयोग संभव हो जाने से, तो यहाँ पर जो सूत्र आया अतः कृतु अर्थ पुरुषार्थ और जिज्ञासा, तो तृतीय अध्याय, वहां पर तृतीय अध्याय की समाप्ति हो जाने के पश्चात श्रुति आदियों में, तो श्रुति आदियों में वहां पर शेषी भाग किया जाता है। तो शेषी निर्णय के अनंतर, जहाँ पर अत शब्द आया ना अनंतर, तो वहां पर तृतीय अध्याय में जिज्ञासा श्रुति आदियों के द्वारा शेषी का वर्णन किया गया था। उसके अनंतर इसी हेतु से शेषी के द्वारा शेष का प्रयोग होता, तो वहां पर आया है चौथे अध्याय में पहला सूत्र। तो कृतु शेष कौन है, कौन कितना शेष बचा हुआ है और पुरुष के लिए कौन है? का कृतु शेषा को व पुरुषेषा, यानी कौन इस
कौन सा यज्ञ शेष बचा हुआ है और कौन कर्ता किस यज्ञ के लिए किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। ब्राह्मण के लिए ये है, क्षत्रिय के लिए है, वैश्य के लिए ये है। अच्छा, प्रातः काल का ये है, मध्यान्ह काल का ये है और साय काल का ये है ना। ये पुरुष शेष बचा हुआ ना, पुरुष शेष। अब ये ऋत्विज करेगा, चार वेद है, तो चारों वेद में तो ये वर्णन आएगा कैसे होता, इस काल में होता करेगा, उस काल में अध्वर्यु करेगा, उस काल में उद्गाता करेगा। सारे ब्राह्मण तो एक साथ कार्य नहीं कर सकते। जैसे बड़े यज्ञ में सारे ब्राह्मण अध्वर्यु उसी काल में प्रयोग करे, उद्गाता भी उसी काल में करे, ब्रह्मा भी और ऋत्विज तो होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, तो चारों ऋत्विज एक ही काल में। क्योंकि यजमान भी उनके साथ रहता है, तो एक यजमान सभी के साथ तो हो नहीं सकता, तो क्रम से होगा। तो उसी प्रकार से इसलिए जो क्रतु शेष बच्चे रहते हैं, कोई प्रातः काल के कर्म होते हैं, कोई मध्यान्ह काल के कर्म होते हैं, कोई सायंकाल के कर्म होते हैं। तो इसलिए कौन शेष बचा हुआ है और कौन पुरुष शेष है, अतः इस कर्म का अधिकारी कौन है, अतः कौन सा ऋत्विज किस काल में कर्म करेगा। क्योंकि एक बड़े यज्ञ में 16 ऋत्विज लगते हैं सामान्य रूप से। विशाल हो जाता तो तुम हजारों सहायक बना लो, लेकिन प्राय करके 16 रहते हैं, प्राय करके 16 रहते हैं। उन 16 में से फिर कितनी आप उसमें क्या कर लो, ऋत्विजों को वर्ण कर लो, लेकिन रहेंगे मुख्य उसी के सहायक रहेंगे। तो ज्यादा आहुति डालने के लिए हजारों ब्राह्मण हो जाते हैं, लेकिन कम आहुति के लिए वही रहते हैं। इसलिए ये ऋत्विज इस काल में करेगा, दूसरा ऋत्विज उस काल में करेगा, तीसरा ऋत्विज उस काल में करेगा। तो कौन शेष बचा, कौन पुरुष शेष बचा, कौन क्रतु शेष बचा, इसकी जिज्ञासा है ना। इसकी जिज्ञासा के लिए ये सूत्र आरंभ किया गया है। कौन सा, 4:1 का। क्रतु का शेष कौन बचा है या और पुरुष का शेष कौन है, पुरुष के लिए, क्रतु के लिए, इसका अंतर जिज्ञासा की जाती है। इस जैसे यहाँ पे समान उसी प्रकार से दृष्टांत है, वो दृष्टांत है। ब्रह्म जिज्ञा अतः तो धर्म जिज्ञासा के अनंतर परिशिष्ट अतः परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा, जो बचा हुआ धर्म की जिज्ञासा बच गई थी, उस बची हुई धर्म की जिज्ञासा वो किसके लिए, कि मानस जिज्ञासा। तो मानस जिज्ञासा बच गई थी, उस जिज्ञासा के लिए इस सूत्र की आरंभ किया गया है। ऐसा सूत्र बोलना चाहिए था। यानी ब्रह्म के स्थान पर, ब्रह्म अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा के स्थान पर परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा ऐसा प्रयोग कर देना चाहिए था, किंतु व्यास भगवान ने ऐसा नहीं किया। परिशिष्ट धर्म जिज्ञासा के स्थान पर नहीं किया, बल्कि ब्रह्म अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसे सूत्र की रचना करिए। इसलिए दोनों का विषय, धर्म की जिज्ञासा का विषय और ब्रह्म की जिज्ञासा के दो विषय अलग अलग हैं, इस प्रकार से। तो इसलिए कहा गया है ब्रह्म आत्म एक के अवगति से तू अप्रतिज्ञाता इति तदर्थो युक्तः शास्त्र आरंभ अतः तो धर्म जिज्ञासा। तो ब्रह्मात्म एक अवगति, जीव ब्रह्म की एकता, ब्रह्म और आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा दोनों की एक की अवगति, दोनों का एक ज्ञान, अप्रोक्ष साक्षात्कार की जो अवगति ज्ञान है, वह वहां पर अतः तो धर्म जिज्ञासा में प्रतिज्ञा नहीं की गई, अप्रतिज्ञाता इति। इसलिए अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का एक का बोध अतः तो धर्म जिज्ञासा में प्रतिज्ञा नहीं की गई। इसी हेतु से तदर्थ उसी के लिए, किसके लिए, जीवात्मा परमात्मा के एक बोध कराने के लिए युक्त शास्त्र आरंभ, ये शास्त्र आरंभ किया गया। कौन, व्यास भगवान ने। अतः इसी हेतु शास्त्र आरंभ करना ठीक है। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र के माध्यम से। यदि जैमिनी आचार्य धर्म जिज्ञासा में ही प्रतिज्ञा कर देते कि अतः ब्रह्म की जिज्ञासा भी की जाएगी, जैसे धर्म की जिज्ञासा कर रहे हैं उसी प्रकार से ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे, जीवात्मा परमात्मा के एक का बोध कराएंगे, तो व्यास भगवान जी को अलग सूत्र की रचना करने की आवश्यकता नहीं थी। किंतु जैमिनी आचार्य ने ब्रह्म का विचार वहां पर नहीं किया। इसी टीका में आया जैमिनी न, तो जैमिनी आचार्य के द्वारा ब्रह्म न विचारितम इति, ब्रह्म का विचार नहीं किया गया, इसलिए तद जिज्ञासत्व सूत्र उत्तम। इसलिए उस ब्रह्म की जिज्ञासा के लिए सूत्र व्यास भगवान ने सूत्र की रचना करी है,
जो ठीक ही है। अब आगे कहते हैं तो पूर्व पक्षी यहाँ पर अब कहते हैं कि सारे वेदांत वाक्यों का अद्वैत है। वेदांत जितने वेदांत वाक्य हैं अद्वैत आत्मा का बोध कराते हैं, जीव और परमात्मा का एक बोध कराते हैं। तो तभी तब तो द्वैत द्वैत सापेक्ष विधि वाक्यों की क्या गति होगी। सारे वेदांत वाक्य यदि परमात्मा का बोध कराते हैं तो जो द्वैत को विषय करने वाले विधि वाक्य हैं उनकी क्या गति होगी। ऐसी आशंका को कहते हैं ज्ञान होने से पहले उनमें प्रमाण है न पश्चात। ब्रह्म ज्ञान होने से पहले सारे कर्मकांड और ज्ञान कांड सारा कर्मकांड और उपासना कांड कैसे अरे प्रमाणित है। जो जो यजमान ने जिस यजमान को उपासक को ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान होने से पहले जो कर्म करता था उपासना करता था, तो ऐसा जो वेद भाग प्रमाण है उसके लिए। अब जैसे ही ज्ञान हो गया है, आत्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया, उसी वो वही व्यक्ति ने साधक ने अपने आप को जान लिया, ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो ब्रह्म ज्ञान के पश्चात कर्म कांड और उपासना उसके लिए कैसे हो जाते हैं, अप्रमाणित हो जाते हैं। जीवात्मा को जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक उसके लिए कर्मकांड और उपासना सार्थक हैं, प्रमाणित हैं। जब ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने के बाद तो न कर्मकांड उसके लिए प्रमाण है, न ही उपासना उसके प्रमाण है, आता उसके लिए कोई काम के नहीं है। इसलिए कहा ब्रह्म ज्ञान होने के हाँ ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात वेद की आवश्यकता नहीं थी, वेद उसके लिए शासन नहीं करता। इसलिए यहाँ पर कहा पूर्व पक्षी ने कह दिया था यदि वेदांत को अर्थ यदि अद्वैत है, वेदांत तो वेदांत वाक्यों का अर्थ यदि अद्वैत है तो विधि की अपेक्षा करने द्वैत द्वैत सापेक्ष द्वैत की सापेक्ष जो विधि वाक्य हैं उनकी गति क्या होगी। तो सिद्धांति कहता है ज्ञान होने से पहले ही उनमें प्रमाण है। द्वैत को बोध कराने वाले जो विधि वाक्य हैं ज्ञान होने से पहले प्रमाणित है, न पश्चात रहती, बाद में नहीं, ज्ञान होने के बाद वो नहीं रहती। तो ज्ञान होने के पश्चात प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये जो त्रुटि है उसका बाद हो जाता है। प्रमेय प्रमातृत्व तो बाद ज्ञान ज्ञान का करता है प्रमाता और प्रमेय इसका बाद कर देता है। इसी को लेकर कहते हैं तस्मात् अहम ब्रह्म अस्मि इति एतद अवसान एव सर्वे विदया सर्वाणि चैत्राणि प्रमाणानि। मैं ब्रह्म हूँ, तस्मात् इसी हेतु से मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से एतद अवसान है, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ यहाँ तक पर्यंतक है मैं ब्रह्म हूँ, एतद अवसान पर्यंतक है ना। ये सारी जितनी विधियां हैं कर्म कांड है और प्रमाण आदि हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण अर्थापत्ति उपलब्धि आदि प्रमाण ये प्रमाणित हो जाते हैं, चरितार्थ हो जाते हैं। मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का अवसान पर्यंतक है, मतलब मैं अपरोक्ष साक्षात्कार होने से पहले तक, अपरोक्ष साक्षात्कार होने से पहले तक सारी विधि वाक्य और सारे प्रमाण प्रमाण हैं। सारे विधि वाक्यों के कर्मकांड परक वेद, उपासना परक वेद, द्वैत को बोध कराने वाला जो वेद है और कर्म उपासना को बोध कराना, उपासना भी द्वैत परक होती है और कर्म भी द्वैत परक होते हैं। तो द्वैत की अपेक्षा करने वाले जो वेद भाग प्रमाण है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण भी प्रमाण रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं। कब तक, जब तक अद्वैत आत्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं होता। और जिस काल में आत्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार होगा मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा साक्षात्कार होते ही वो जो विधि वाक्य है वो अप्रमाणित हो जाते हैं उसके लिए। उसी को वर्णन किया के ज्ञान प्रमेय और प्रमाता का बात करने वाला होता है। इसी ब्रह्म अफसान है, मतलब अब उसके लिए अब उसके लिए कोई बचता शेष नहीं बचता उस ब्रह्मवेत्ता के लिए जिसको आत्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया। अब उसको वेद से कोई लेन देन नहीं होता, कर्म और उपासना से कोई लेन देन नहीं होता। जिसको नहीं हुआ उसके लिए तो वो वेद प्रमाण है। जिस साधक को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, जिस स्त्री पुरुष को, उसके लिए तो वेद प्रमाण है।
जिसको ज्ञान अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया, अब उसके लिए वेद कोई प्रयोजन वाला नहीं होता, उसके लिए सार्थक नहीं होता, है ना। उस प्रकार से इसलिए यहाँ पर वर्णन किया गया। और भी आगे कहते हैं, अपिचा इसी ब्रह्म कैसा कार्य परक नहीं है। ब्रह्म के ज्ञान होने से, ब्रह्म के ज्ञान होने से पहले ये सारा व्यवहार होता है। ब्रह्म के ज्ञान होने से पहले सारा व्यवहार चलता है, ब्रह्म के ज्ञान हो जाने के पश्चात सारा व्यवहार समाप्त है उसके लिए। तो न नहीं अहे अनुपादे अद्वैत आत्म अवगतौ निर्विषयाणि अप्रमात्रिकाणि च प्रमाणानि भवितुम अर्हन्ति। क्योंकि कहते हैं इस प्रकार से त्याग से रहित परमात्मा, ग्रहण से रहित परमात्मा, जो परमात्मा त्याग से रहित भी है, और हे त्याग न त्याग, तो त्याग भी नहीं किया जा सकता और ग्रहण भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण होने से, व्यापक होने से, तो व्यापक परमात्मा होने से उसको त्याग भी नहीं कर सकते और ग्रहण भी नहीं कर सकते। व्यापक का त्याग कहाँ करेंगे और ग्रहण भी कहाँ करेंगे, दूसरी जगह है, दूसरी वस्तु है ही नहीं है, दूसरी वस्तु नहीं बनी है, तो दूसरी जगह वस्तु है नहीं, तो ग्रहण कहाँ से करेंगे, और दूसरी वस्तु है भी नहीं, इसलिए त्याग करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो परमात्मा त्याग से भी रहते, ग्रहण से भी रहते। इस प्रकार से अद्भुत आत्मा की प्राप्ति हो जाने पर सारा वेद कैसे होता है, निर्विषयाणी अप्रमात्रिकाणी, अप्रमाता वाला हो जाता है। कहते हैं अप्रमात्रिकाणी च प्रमाणी भवितुम अर्हन्ति। ज्ञान होने से पहले तक, ज्ञान होने के पश्चात ब्रह्मात्म की प्राप्ति हो जाने पर सारे वेद कैसे हो जाते, निर्विषयाणी हो जाते हैं, निर्विषय करने वाले हो जाते हैं। उसके लिए उसके ब्रह्मवेत्ता के लिए अप्रमृत्तिकानि प्रमाणानि, प्रमाता आदि से रहते वाले जो वेद भाग हो जाता है, भवितुम अर्हन्ति, ज्ञान होने के पहले। किंतु ज्ञान होने के बाद, किंतु ज्ञान होने से पहले, ज्ञान होने से पहले सारे जो वेद भाग है प्रमाता वाले होते हैं, प्रमाण वाले होते हैं, ठीक है ना। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक के सारे विषय, सारे वेद भाग कैसे प्रमाण उसको स्वीकार करते हैं, अप्रमाणित नहीं होते। जब साधक को ब्रह्मात्मा की प्राप्ति हो जाती, जीव आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो आत्मा की प्राप्ति हो जाने के पश्चात ही सारा वेद भाग कैसे निर्विषय वाला हो जाता है, प्रमाता आदि से रहित हो जाता है। उसके लिए कोई प्रमाण नहीं बचता, शेष नहीं बचता। किंतु ज्ञान नहीं हुआ इससे पहले तो सारा कैसे हो जाता है, उसके लिए वेद कैसे प्रमाण रूप से स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अप्रमात्रिकाणि प्रमाणी भवितुम न अर्हन्ति, यहाँ पर कहते हैं निर्विषयाणि, विषय से रहित, अप्रमात्रिकाणि प्रमाणी भवितुम न अर्हन्ति, यानी अप्रमाणित रूप से स्वीकार नहीं करते। अर्थात ज्ञान होने से पहले, ज्ञान होने से पहले और वेद अप्रमाणित नहीं होते उसके लिए, किंतु ज्ञान होने के पश्चात ही वेद उसके लिए कोई विषय वाले नहीं रहते। ब्रह्मवेत्ता फिर ज्ञान होने के पश्चात तुम ये कर्म करो, ये मत करो, ऐसा विषय नहीं करते, वेद शासन नहीं करते। इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसी को इस प्रकार से बोध कराने के लिए एक श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक आए, इसको अब कल ही करते हैं, है ना। तो ये 4था सूत्र है। तो सारे, इसका तात्पर्य यह कि सारे वेदांत वाक्य आत्मा को बोध कराते हैं, जितने भी वेदांत। इसलिए तत्व समन्वय सूत्र है। तत्व समन्वय का अर्थ है जो ब्रह्म में, तत्व परमात्मा में सारे वेदांत वाक्यों का समन्वय गति है, यानी परमात्मा ही सारे वेदांत वाक्यों की गति है। वेदांत वाक्य किस फल को बोध कराते हैं, अविद्या की निवृत्ति करके परमात्मा रूप फल को बोध कराते हैं। किसी दूसरे जगत आदि का बोध नहीं कराते वेदांत वाक्य, बल्कि आत्मा को ही बोध कराते हैं। ऐसा वर्णन कर दिया, सूत्र के द्वारा सिद्ध कर दिया। तो 4था सूत्र का यहाँ पर व्याख्यान पूरा समाप्त हो गया। थोड़ा उदाहरण आएगा, उदाहरण को कल बतलाएंगे।